Hey, hi, my dear, beautiful, beautiful self-love family. So today is self-love challenge day 11 तक पहुंच गए यार हम लोग. And it is all about accepting your flaws. देखो हम सब के अंदर है ना कुछ flaws होते हैं. अब मैं यहाँ पे flaws को habits के साथ connect कर रही हूँ, ठीक है. हम सब के अंदर कुछ ना कुछ flaws होते हैं, लेकिन हम उससे दूर भागते हैं, बल्कि हमें उसे एक्सेप्ट करके उसे प्यार से बदलने की कोशिश करनी चाहिए. लेकिन हम ये नहीं करते हैं. हम हमारे फ्लॉज को कोसते हैं, हम हमारे फ्लॉज से दूर भागते हैं. क्यों भागते हो यार? दूर दूर तो ऐसे भाग रहे हो कि बस पूछो मत. वैसे दूर भागने से वो चला ही जाएगा, ऐसे नहीं जाता है फ्लॉस, ठीक है. तो आज आपको क्या करना है, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. यहाँ पे फ्लॉस का ही एग्जाम्पल देती हूँ. फ्लॉज एंड कनेक्टिंग विथ योर हैबिट, ठीक है. मैं हैबिट के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, मैं बॉडी के कोई पार्ट से कनेक्ट नहीं कर रही हूँ फ्लॉस को, ओके. तो अब मान लो आप पे ये एक फ्लॉ है कि आप बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हो. एक फ्लो हमने ले लिया. एक फ्लो आप में ऐसा है कि आप है ना रिएक्ट बहुत जल्दी कर देते हो. एक फ्लो हम में ऐसा है कि हम गुस्सा बड़े जल्दी कर देते हैं, ठीक है. तो ये हमने हमारे कुछ फ्लॉज को उठा लिया. अब हम क्या करते हैं, हम है ना जब भी कोई सिचुएशन आती है हम फट से गुस्सा कर देंगे, हम फट से रिएक्ट कर देंगे और हम बाउंड्रीज को सेट करते ही नहीं. हम हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं और भले ही हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही हो फिर भी हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है. तो ये हमारे सारे फ्लॉज हो गए. अब क्या करना है आपको, भाई ये मेरे फ्लॉज है, इनको मैंने सामने रखा यहाँ पे, ठीक है. मैंने अपने आप से पूछा, मैंने नोट पैड डायरी उठाया, मैंने अपने फ्लॉज को लिखे, मैंने अपने सामने रखा और मैंने उनको बोला कि फाइन, ये मेरे फ्लॉज है, मैं इनको एक्सेप्ट करती हूँ. आई एक्सेप्ट इट विथ लव. No one is perfect, fine. Even I am not perfect and I accept all my flaws with love. Because here I am accepting my every version. Whether it is good, whether it is bad or whether it is ugly. मैं अपने हर वर्जन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो मैं ये अपने फ्लॉज को भी यहाँ पे बड़े ही प्यार से एक्सेप्ट करती हूँ. एंड नाउ आई एम रेडी टू चेंज माई फ्लॉ विथ लव. अब मैं रेडी हूं इनको प्यार से बदलने के लिए. तो अब क्या होगा ना, जब आप इसे बदलने लगोगे ना तो आप इसे बड़े प्यार से बदलोगे, जो मैंने आपको पहले अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ. व्हेन इट कम्स टू बॉडी मैंने तब उसमें बताया आपको, ठीक है. तो जब आप इनको बदलने लगोगे ना तो आप इनको बड़े प्यार से बदलोगे, ना कि आप इनको कोस के बदलोगे. आप बोलोगे हमेशा मैं गुस्सा कर देती हूँ, मेरे को बाउंड्री सेट करना नहीं आता, मैं हमेशा रिएक्ट कर देती हूँ. सिचुएशन हुई मैंने गुस्सा कर दिया, हाँ यार मेरे में तो एक कमी है, मैं ना गुस्सा ही कर देती हूँ. तो अब है ना आप उसको ना ऐसे कोसोगे नहीं. वहां पे अगर आपने कहीं पे रिएक्ट भी कर दिया तो यू विल बी लाइक फाइन आई एक्सेप्टेड दैट मैंने रिएक्ट कर दिया, मैं अपनी इस हैबिट को बदल रही हूँ. आई एम चेंजिंग माई हैबिट, मैं इसे बदल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है. तो आपको ऐसे अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करके बदलना है. और जब कोई सिचुएशन आई और आप उस चेंजिंग फेज पे हो बदलने की, और आपने धोखे से वहाँ पे जो भी आपका फ्लॉज है आपने उसको, जैसे हमने रिएक्शन कर लिया, आपने वहाँ पे रिएक्ट कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, अब आपने ऑलरेडी अपना माइंडसेट ये क्रिएट कर लिया है कि भाई मेरे अंदर ये फ्लॉ है, मैंने इसको एक्सेप्ट किया और मैं ऐसे प्यार से बदलने वाली हूँ. तो नेक्स्ट टाइम whenever situation has arrived and by any chance आपने वहाँ पे रिएक्ट कर दिया, तो अब आप यहाँ पे खुद को पुल डाउन नहीं करोगे, आप खुद को पुल अप करोगे और खुद को बोलोगे कि फाइन आई रिएक्टेड, ये मेरा फ्लो है और मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ एंड विद टाइम इट विल चेंज, ठीक है. तो वो वक्त के साथ बदल जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज कि हम हमारे फ्लॉज को चेंज कैसे करें, हम हमारे हैबिट्स को चेंज कैसे करें. अब मैं यहाँ पे सबके फ्लॉज तो नहीं लेके बैठ सकती हूँ, राइट. तो मैं यहाँ पे आपको कुछ फ्लॉज बता देती हूँ जिनको आप बदल सकते हो. आपने एक नोट पैड उठाया, जैसे हमने गुस्से का लेगा, आपने वो उठाया. अब आपने उसको सबसे पहले तो अफर्मेशन से यहाँ पे वर्क आते हैं, ओके. एंड अफर्मेशन से पहले डीप ब्रीदिंग, ओके. तो हमने डीप ब्रीदिंग किया, हमने डीप ब्रीदिंग कर लिया, उसके बाद हमारा अफर्मेशन यहाँ पे वर्क आता है. हमें पता चला कि भाई गुस्सा करना मेरा फ्लॉ है, फाइन आई एक्सेप्टेड माई बॉडी, आई एक्सेप्टेड, ठीक है. और फिर आपने उसको बदला, आई एम एट पीस, मैं हमेशा पीसफुल रहती हूँ, मैं हमेशा पीसफुल रहती हूँ, ठीक है. आई एम एट पीस. तो जब भी कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हुई जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, आपने अपने माइंड को वापस मैसेज दिया, आई एम एट पीस. मुझे अभी रिएक्ट नहीं करना है, मैं लेटर ऑन इस चीज़ को अच्छे से भी हैंडल कर सकती हूँ, मैं बाद में वहाँ पे बात करूंगी. जो भी सिचुएशन है मैं बाद में वहाँ पे कैसे इसको हैंडल करना है मैं बाद में करूंगी, रादर देन रिएक्टिंग राइट नाउ. सो इट ऑलवेज डिपेंड ऑन सिचुएशंस, बट हम एटलीस्ट ऐसे स्टार्ट तो कर सकते हैं ना, हम ऐसे स्टार्ट तो कर ही सकते हैं, राइट. सो आपको ऐसे अपने फ्लॉज को पहले लिख लेना है, उसको फ्लिप करना है अफर्मेशन के तौर पे, और फिर जब भी कोई सिचुएशन आता है आपको उसको बोलना है कि नो, आई एम वर्किंग ऑन दिस, आई वोंट रिएक्ट, आई एम वर्किंग ऑन दिस.
मेरे को यहाँ पे रिएक्ट नहीं करना, मेरे को यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है। तो आप अपने माइंड को ही जब फ्लॉ आ रहा है तो उसे मैसेज भेज रहे हो, उसे सिग्नल भेज रहे हो कि मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे बिहेव करना है। सो दिस इज ऑल्सो एक्शन विच यू आर टेकिंग, राइट? तो आप ये कैसे कर सकते हो? एफर्मेशन के तौर पे कर सकते हो। तो ये 2 चीजें तो आप करना शुरू करो। और आपके कोई फ्लॉज है और आपको नहीं समझ में आ रहा है हाउ टू टेक द एक्शंस, प्लीज ड्रॉप in the comment section and I'll help you with it. Okay? And I love you. Bye.